नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार में हाल ही में जो लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो सतर्कता नहीं बरती जा रही है, जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इन घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार न सिर्फ लापरवाह है बल्कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने तक से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी समेत कई जिलों में पीड़ित बच्चियों को इलाज तक समय पर नहीं मिल पा रहा है। और कांग्रेस नेता सरवन जहां विधायक प्रतिमा दास ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की और दावा किया कि महिलाओं के लिए बिहार असुरक्षित होता जा रहा है दिन बर दिन। वहीं इन तमाम आरोपों के बीच ये साफ कहा गया है कि बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है और सरकार को इस पर तुरंत सख्त कदम उठाने होंगे। और पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर राजेश राम, इसी के साथ साथ कांग्रेस समर्थित यहाँ पर नेतागण यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप देखिए वो वीडियो। कि जो नीतीश जी के सरकार चल रही है, ये बेटियों के साथ हत्या बलात्कार के घटना के बाद भी इस बात के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है कि पुलिस एफआईआर लेगी कि नहीं लेगी। तो पहली तो यह है कि पुलिस एफआईआर जल्दी लेना नहीं चाहती। ये नीतीश जी के सरकार में ये बेटियों के न्याय कैसे मिलेगा। दूसरा, यदि वो पीड़ित है तो उस बेटियों को हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भी नीतीश सरकार सक्षम नहीं है। और मैं बताते चलूं कि ये भोजपुर के जो घटना घटी, जिसमें लाइब्रेरी में पढ़ने वाली गई छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि इस छात्रा के जो है न्याय मिला कि नहीं मिला। रोहतास में शादी समारोह में गई 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। पश्चिमी चंपारण के बगहा में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। गोपालगंज में बारात देखने गई युवती के साथ गैंग रेप रात भर किया गया। पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में नाबालिग बल्कि बेटियों के साथ दरिंदगी गिर गई। जमुई में नाबालिग के साथ झोला छाप डॉक्टर ने सामूहिक बलात्कार किया। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 सवाल कर करके मैं आगे के विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना अध्यक्षा दोनों महिला नेत्री को दूंगा। लेकिन मैं सीधा सवाल आदरणीय नीतीश कुमार जी से करता हूं कि आप पता कराओ कि अभी हुए बच्ची जो है मुजफ्फरपुर से, आप लोग से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप पीएमसीएच में जाकर के देखिए कि डॉक्टर इलाज करने से भी मना कर रहा है। और जब एम्स में रेफर किया गया तो एम्स में भी हाथ खड़ा करने का कार्य किया है। आपका डबल इंजन की सरकार है। एम्स केंद्र द्वारा संचालित होती है, एम्स हॉस्पिटल केंद्र के अधीनस्थ आती है और बिहार में पीएमसीएच बिहार सरकार के अधीनस्थ आती है। तो क्या नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार इसे छुपाने का प्रयास कर रही है? लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता उन बेटियों के लिए न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। और ये आज से इसकी शुरुआत होगी और हम लोग सारे लोग यहाँ से दल बल के साथ अभी पीएमसीएच कूच करेंगे और हम देखेंगे कि नीतीश जी की सरकार
उन बेटियों की सुरक्षा देती है कि नहीं, और नहीं देगी तो उनके सुरक्षा के लिए बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं इसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आगे के लिए जैसा कि आपको अचानक बुलाया गया है, और अचानक बुलाने का मतलब मेरा ये है कि आज जो बीजेपी के सरकार है और कल प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राज में जो है और पिछले के सरकार जो 80-90 में थी उसमें जंगल राज था। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उन जंगल राज में और अभी के राज में, जिसमें 11 साल से देश में केंद्र की सरकार है और बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं, उनके हक अधिकार के लिए बहुत संजीदगी से उसको पालन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बिहार की सरकार जो एनडीए गठबंधन से समर्थन से चल रही है, कुछ बिहार की बेटियां कितनी असुरक्षित है, इस प्रेस वार्ता में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पहले कुछ बातें रखूंगा। ध्यान आकर्षण लाइव 1 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा के पटल में जिस तरीके से अश्लील गानों का और जाति सूचक गानों का चलन हो गया है, जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर हमने सवाल उठाया था। बिहार के डीजीपी साहब ने 8 मार्च 2025 को उन्होंने कहा कि अश्लील गाने पे एफआईआर दर्ज होगी। कितने एफआईआर दर्ज हो, कितने लोगों पे कार्रवाई हो? जब कार्रवाई हो रही है तो उनके तो खुद ही जो विधायक हैं मंडल साहब, वो तो खुलेआम नाचते हैं, खुलेआम अश्लीलता परोस रहे हैं। उनको सजा हुई क्या? हो गया क्या? जेल अरेस्ट किया गया उनको? एफआईआर होने से क्या होता है? अरेस्ट हुए? अरेस्ट नहीं ना हुए, इतना एफआईआर दर्ज किया गया। तो सिर्फ ये कह देना कि हम एफआईआर दर्ज कर लिए, वो उनकी मजबूरी थी, आईवास था, लोगों को बताना था, क्योंकि उनके सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं, वो विधायक हैं जो अश्लीलता परोस रहे थे सरेआम मंच पे, इसलिए उन पे एफआईआर किया गया। अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये मेरे पार्टी का सवाल है। बिहार में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आकर के सिंदूर की बात करते हैं और महिलाओं के घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ, महिला होने के नाते, कि क्या प्रधानमंत्री जी उन 28 विधवा महिलाओं को जिनके असुरक्षा के कारण, जिनके नकम्मापनी के कारण उन महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया है, उनको क्या वो सिंदूर पहुंचाएंगे? क्या उस परिवार को न्याय दिलाएंगे? मैं ये सवाल कांग्रेस पार्टी का है। सिर्फ और सिर्फ हर आपदा में अवसर तलाशना बीजेपी की आदत बन गई है। इस आदत से उनको शर्म आनी चाहिए और उस पीड़ित बच्ची के, बेटी के लिए बेहतर इलाज, सुरक्षा और दोषी को जल्द से जल्द अरेस्ट तो हो गया है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग उसकी फांसी की सजा की मांग करते हैं।